जमीन की और चर्चा नहीं करेंगे। विषय तो जमीन है क्या है? तो फिर रहने दीजिए, कोई चर्चा नहीं। और बाकी चर्चा करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कोई प्रॉब्लम हो, पार्टी का सब चलेगा। जमीन की चर्चा नहीं करेंगे। चाह रहा था कि भाई आप जनप्रतिनिधि हैं तो दोनों पक्ष को सुनो। नहीं, ये एक पक्ष अगर बिल्कुल नहीं। आप दोनों पक्ष सुनने के लिए अधिकारी हैं, अफसर वहां सुनते। मैं तो केवल ये देखूंगा कि मेरे को किसी ने बोला मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं आऊंगा। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो आप ऊपर बातचीत करिए, सब कुछ करिए। आप लोगों से जमीन के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे आज। मऊगंज जिले में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप, किसान ने की आत्मदाह की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊगंज टॉक। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पर किसान की जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे। यह पूरा मामला मऊगंज बाईपास का है, जहां मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल अपने सहयोगी विनोद मिश्रा के साथ मिलकर किसान लल्लू पांडे की कीमती पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के लिए धरने पर बैठ गए। हैरानी की बात तो यह है कि यह कथित कब्जा किसी चोरी छिपे तरीके से नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया जा रहा था। देर शाम मौके पर पंडाल लगवाया गया और विधायक स्वयं वहां धरने पर बैठ गए। अपनी जमीन जाते देख किसान लल्लू पांडे का धैर्य तब टूट पड़ा जब लल्लू पांडे को विधायक के धरने का विरोध करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो किसानों ने विधायक जी से धरने की बजाय दोनों पक्षों पर विचार करने का निवेदन किया गया और मामला कोर्ट में होने का जिक्र भी किया गया, लेकिन विधायक जी ने साफ मना कर दिया, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल आए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि बढ़ते जनाक्रोश के बीच विधायक प्रदीप पटेल को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हटाना पड़ा। यह पहला मौका नहीं है जब विधायक प्रदीप पटेल विवादों में आए हैं। इससे पहले भी उन पर जमीन से जुड़े विवाद और कथित अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता की हनक में विधायक गरीब किसानों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं? क्या मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने रसूखदारों को खुली छूट दे रखी है? क्या मऊगंज में कानून का राज है या फिर ताकतवरों की मर्जी है? किसान लल्लू पांडे ने आज भले ही अपनी जमीन बचा ली हो, लेकिन सवाल अब भी कायम है। आखिर कब तक अन्नदाता को अपनी ही जमीन बचाने के लिए मौत के मुहाने तक जाना पड़ेगा? क्या वोट लेकर सदन में पहुंचने वाले अब सड़कों पर बैठकर गरीबों का हक मारेंगे? सवाल अब भी कायम है। आज मऊगंज बाईपास में विधायक जी धरना पर बैठे थे और अभी यहाँ से चले गए हैं। क्या मामला था? देखिए, ऐसा है कि यह जमीन और यह गांव ढड़नी हिड़वार गांव पांडे परिवार तिवारी परिवार का है और यहाँ की पुश्तैनी जमीनें जितनी है सारी पांडे परिवार और तिवारी परिवार लगभग सब हम लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ से लेकर उस ब्रिज तक हम लोगों की जमीनें हैं। आज से कई वर्षों पूर्व अच्युतानंद स्वामी जी विधायक थे, वो यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त किए अपने विधायकी के दम पे। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति अब हो रही है। यह जमीन पूर्व से पांडे परिवार के कब्जे में है। संयोगवश इसमें विनोद खोड़वानी जी भी पट्टेदार हैं। अब विनोद खोड़वानी जी का कब्जा नहीं है। ये रोड भी इसी जमीन से निकली हुई। यह प्रकरण जो है तो कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में। समस्या इस बात की है कि आज मऊगंज विधायक, इससे पहले यहाँ पूर्ण रूपेण शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपसी समरसता सामंजस्य सब कुछ बना हुआ था। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठ गए और अब विषय यह है कि बैठ क्यों गए? विनोद खोड़वानी जी के पास 39 डिसमिल का पट्टा है, तो यह हुआ कि भाई आधा आपका आधा हमारा, इसी बात पर डील हो गई। तो उनको ये कब्जा दिलाने आज रात में पहुंच गए और जबरदस्ती एक मड़ई नुमा बनाकर अपना कब्जा कर लिए। अब देखिए, हम लोग किसान हैं, हमारे पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, तो हम अपनी जमीन किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। दूसरा विषय, मऊगंज विधायक जज कब से हो गए? ये रेवेन्यू का काम है, कलेक्टर का काम है, जज का काम है, तो मऊगंज विधायक ऑन द स्पॉट बैठकर कैसे निर्णय करना शुरू कर दिए? मैं प्रेम पूर्वक
विधायक जी से कहा कि विधायक जी इस जमीन के संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साफ साफ मना कर दिया, हमें कोई चर्चा नहीं करनी, आप लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो। मिलाकर वो एक पक्षी अब एक पक्षी अगर ये हो जाए कि हमारी जमीनें सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर दे दी जाए किसको? आखिर में विधायक को बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई 20 डिसमिल जमीन, यहाँ 15 लाख रुपए डिसमिल जमीन है, तो यहाँ 3 करोड़ की जमीन का सौदा हो गया। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, देखिए न्यायालय में विचाराधीन हम लोगों के लिए है, विनोद खोड़मानी और प्रदीप पटेल जी के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी तो सत्ता है, उनकी तो पुलिस है, उनका तो प्रशासन है। मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि न्यायालय में, जबकि हमारा कब्जा पुश्तैनी है, हमारे बाप बाबा का कब्जा पुश्तैनी रहा है, सब बाबाओं का कब्जा रहा है। लेकिन आज यह 3 करोड़ रुपए हथियाने के चक्कर में प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठे। मैं की बात क्यों बार बार की जा रही है? इसमें विवाद काफी पुराना है, हमारे पूर्वज इसका केस लड़े हैं और अभी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मामला चल रहा है। लेकिन जमीन पूर्व से कब्जे में हम लोगों की थी, तो अभी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय खो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद खोड़मानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा, यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान, जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं है, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की ये घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन। देखिए मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया, तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब यहाँ इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूँ, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ, आप हाथ उठवाकर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी। और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जाने जाएंगी। धन्यवाद।